हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एग्जाम्पल के साथ में इतने सारे जो रूल्स हैं उनको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहली जो वीडियो मैंने एक चार्ट के थ्रू पढ़ाई है अभी, और उस वीडियो में आप देखना कि जो चार्ट के थ्रू पढ़ाई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं और यहाँ पर पूरा एलोब्रेट किया है, तो आप अच्छे से समझेंगे उसको भी और इसको भी। यहाँ पर देखिए बेटे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ में कौन से नंबर के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर एसएससी सीजीएल लेवल का है बच्चे। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। वर्ब एग्री होती है किससे, अपने सब्जेक्ट से, नंबर के अकॉर्डिंग कि वो सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर बेटा, ही रन्स फास्ट, दे रन फास्ट। ही सिंगुलर है, वह तेज दौड़ता है, और दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। यहाँ पर ही सिंगुलर था तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। दे प्लूरल है इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वे तेज दौड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स एसएससी एग्जाम पर। सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं कि कहाँ सिंगुलर यूज हो रहा है और कहाँ पर प्लूरल यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है बेटे सिंगुलर वर्ब ले रहा है और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा प्लूरल वर्ब ले रहा है। इंपॉर्टेंट रूल है जो अभी मैंने पहले भी बताया, द बॉय प्लेज, लड़का खेलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। द बॉयज, बॉयज ज्यादा है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओनली, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, कि लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। नेक्स्ट है बेटे एंड। एंड का यूज कहाँ करेंगे, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड, प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जब दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ेंगे तो वहां पर किसका, इससे जोड़ रहे हैं हम एंड से, तो क्या लेगा वो, प्लूरल वर्ब। देखिए राम एंड श्याम, इससे जोड़ दिया हमने, राम एंड श्याम आर, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। क्या है ये, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हियर राम और श्याम यहाँ पर है। एक्सेप्शन अपवाद है, ये एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, सेम पर्सन थिंग्स, ये सब जो है सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, जो कुछ पर्सन होंगे या कुछ चीज होगी उसके साथ में यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर का। ओके, किसका यूज होगा बेटे, सिंगुलर। तो ऐसे आपको याद रखना। नेक्स्ट है विद एज वेल एज अलोंग विद, दीज डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट वही रहता है। द टीचर विद स्टूडेंट्स इज हेयर, टीचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, टीचर है उनके साथ कौन है, स्टूडेंट्स हैं, इज हियर, टीचर यहीं पे है स्टूडेंट्स के साथ में, तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे, इसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। दीज डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ईदर, नीदर और नोर, ये नियरेस्ट वर्ब को देखते हैं। वर्ब एग्री विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग ये नियरेस्ट है तो इसलिए यहाँ पर आर आ गया। नीदर द बॉयज नॉर राम, यहाँ पर राम है इसलिए यहाँ पर इज आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी मिस्टेक करते हैं और हमारे जो एसएससी है बच्चों को कंफ्यूज कर देती है।
एसएससी में बच्चों को कंफ्यूज करने का तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे अपने मार्क्स डिडक्ट करवा देते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे समझते नहीं है। चाहे इधर नीदर और नोर दोनों कुछ भी है, लेकिन वहां पर अगर वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना है, प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, आर वर, ऐसे हैव। ओके, अगर सिंगुलर है तो इज वॉज हैज लग जाएगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स था और यहाँ पर राम है, तो इसके अकॉर्डिंग लगा, फ्रेंड्स ज्यादा है तो आर, राम है तो एक। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? ऑलवेज सिंगुलर। किस में आएगी? चाहे वो एवरीवन है, समवन है, ईच है, एनीवन है, इन सब के साथ किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एवरीवन इज हैप्पी, तो यहाँ सिंगुलर है। समवन इज हैप्पी, ईच एवरी सबके साथ में सिंगुलर वर्ब होगा। ईच स्टूडेंट हैज ए बुक, हर एक स्टूडेंट के पास में किताब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैज लगी हुई है। पजेसिव केस में कि उसके पास है। तो यहाँ पर आपको इन रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो रूल्स थे बेटा, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा जो है इन्हीं रूल्स को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है।